भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि राम का नाम कैसे जपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, तो मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का ही नाम क्यों लिया था? कौन है भगवान राम, और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है, अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है, और जिसका लाभ कई विधर्मी और विरोधी लोग हिंदुओं की आस्था को विचलित करने के लिए उपयोग करते हैं। कि जो रामायण है, जो ओरिजिनल रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने जो लिखी, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। वो एक राजकुमार थे, वो आगे चल के राजा हो गए। तो जो है ही नहीं भगवान, इंसान है, तो उसके लिए मंदिर क्या बना रहे हो भाई? मंदिर तो देवी देवताओं के लिए बनता है, इंसानों के नहीं। तो मेरा मंदिर बनाओ भैया। राम जी का नाम नहीं ले गया कि हम राम को नहीं मानते। हम राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। सभी को राम राम, जय श्री राम। तो आज का जो वीडियो है वो एक आपके मन में जब भी क्वेश्चन रेज होता है, और अक्सर लोग भी कहते हैं, आपने सुना जैसे इंट्रो में कि लोग कहते हैं कि जो ये वाल्मीकि रामायण में जो राम है वो तो एक मनुष्य है, वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जो कृष्ण है वो तो एक मनुष्य है, वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? और राम जो है वो ईश्वर नहीं है, तो उनका मंदिर क्यों बना रहे हो? ऐसे क्वेश्चन कुछ लोग उठा रहे हैं। उनकी बुद्धि, उनकी विवेक पे जो प्रश्न उठ रहे हैं वो लाजमी है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि राम आखिरकार है कौन। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि राम आखिरकार है कौन। तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो है आर्यलोक यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप राम को पहचानते हैं? राम के बारे में चौंकाने वाला सच जो मात्र 1% लोग ही जानते हैं। तो ये सारी बातों का जो जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो पूरा जो देखेगा, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार थोड़ा डिटेल में बताता हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। राम एक ऐसा पवित्र नाम और शब्द है जो हर एक सनातनी हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है, अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है, और जिसका लाभ कई विधर्मी और विरोधी लोग हिंदुओं की आस्था को विचलित करने के लिए उपयोग करते हैं। कि जो रामायण है, जो ओरिजिनल रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने जो लिखी, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। वो एक राजकुमार थे, वो आगे चल के राजा हो गए। तो जो है ही नहीं भगवान, इंसान है, तो उसके लिए मंदिर क्या बना रहे हो भाई? मंदिर तो देवी देवताओं के लिए बनता है, इंसानों के नहीं। तो मेरा मंदिर बनाओ भैया। राम जी का नाम नहीं ले गया कि हम राम को नहीं मानते। हम राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम को नहीं मानता और राम भगवान नहीं है, तो इसका अर्थ और वास्तविकता यह है कि वह अज्ञानता के बहुत गहरे अंधकार में जी रहा होता है। वह जानता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। उसे लगता है कि ईश्वर का कोई एक खास स्वरूप है, और उसी रूप के अलावा ईश्वर का कोई दूसरा स्वरूप हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही मूढ़, अज्ञानी और दुर्भागी लोग अक्सर हमें अपने जाल में फंसाने आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे, तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे कि क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम का भजन कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी ने कहा, राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन्होंने कहा कि ल्यो, यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का भजन करते हैं, और लग गए भजन करने। इन्हें यह भी पता नहीं कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फायदा? अब वे विचलित करने वाले लोग कह कर तो चले गए, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक ही राम है। यह कैसा संशय मेरे मन में डाल गए। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा, और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एक ही राम को जानते थे। यह लोग मन में संशय डाल गए, पर गुरुजी ने कहा था कि
कि कोई संशय हो तो निवारण कर लेना। तो कबीर जी ने सोचा कि गुरुजी के पास जाकर ही निवारण करता हूँ। तो कबीर जी पहुँचे गुरुजी के पास, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, आओ, क्या बात है? तो कहा कि गुरुजी, एक अजीब सा संशय मन को विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो एक राम को ही जानता हूँ, क्या बहुत सारे राम होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। बताओ, इनमें से कौन से राम का भजन कर रहे हो और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं? कबीर जी की बात सुन गुरुजी मुस्कुराए और खूब हंसे और हंसकर कबीर जी से कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं, जीवन भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते से भटकाना। अब तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उनको ईश्वर वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वह परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता। बेटा, जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है, वही राम सभी से न्यारे भी है। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। पर इसी में एक राम चारों पंक्तियों में है। तो बेटा, इस पंक्ति का अर्थ है, बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारे। जब वही राम सब जीवों के भीतर विराजमान रहते हैं, तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक राम है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसीलिए वह सबसे न्यारे भी है। लेकिन जब भक्त रो रो कर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो वही निराकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, यह चारों एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत कृपा करी, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। तो फिर वह तार्किक लोग आए। उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कि कबीर जी के मन में संशय डाल गए थे और अब तक तो उनकी माला छूट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी माला छोटी क्यों नहीं? उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। अब कबीर जी तो पक्के गुरु जी के शिष्य थे, तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोले, पूछो। कबीर जी कहने लगे कि हमारा भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। बोले, क्या? कबीर जी ने कहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता रे, तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? ऐसा दोहा सुनते ही वे दुम दबाकर भागे। कबीर जी ने आवाज लगाई कि बताते तो जाओ कि तुम्हारे एक बाप है कि 4 बाप है कि 6 बाप है। वे बोले कि हद हो गई, यह क्या पूछने की बात है? वे बोले कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बात मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम है सब ही से न्यारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप कितना विराट है। वे सनातन है, वे सर्वव्यापक है, वे निराकार है तो साकार भी है, अदृश्य भी है तो वे दृश्य भी है, वे सगुण है तो वे निर्गुण भी है, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी है तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब यह बात अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वे लोग प्रश्न करते हैं कि आपके तो इतने सारे भगवान हैं, इनमें से बड़ा कौन है? यह भगवान तो मनुष्य थे, तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं? शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा बड़े हैं? उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा सभी एक ही परम तत्व के स्वरूप है। और जब मीरा को भी उनके गुरु ने यह बात समझाई कि कृष्ण, राम और ईश्वर के जितने भी स्वरूप है, वे सभी एक ही परमेश्वर के स्वरूप है, सिर्फ उनके नाम, रूप और गुण अलग अलग है, तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। ऋषि मुनि उस सर्वशक्तिमान और करुणा सागर परमपिता को राम शब्द से ही संबोधित करते थे और उसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था। और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उनके मन में संशय पैदा होता है, राम एक व्यक्ति है तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उस सर्वव्यापक परमेश्वर रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। तो मित्रों, अब जब भी आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ तो आपके मन में यह अवश्य होना चाहिए कि यह वही परमेश्वर राम है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कृतार्थ किया है। हम मनुष्यों पर बड़ी कृपा की है। आप साकार को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम हैं। आप निराकार को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम हैं। आप साकार और निराकार को छोड़कर उस अस्तित्वहीन अस्तित्व को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम हैं। तो आपको अभी राम का मतलब समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। जो लोग अभी भी संशय में हैं उनको मैं एक जो बहुत बढ़िया हमारा श्लोक है वो पढ़ के सुनाता हूँ। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के वह पूर्ण है। ओम पूर्ण मद मतलब वह पूर्ण है, पूर्ण मिदम यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण ही है। पूर्ण से ही पूर्ण का उदय होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए, अदा कर दिया जाए, मतलब पूर्ण मादाय मतलब पूर्ण को अदा कर दिया जाए, पूर्ण से पूर्ण को अदा कर दिया जाए तो जो शेष बचता है वह भी पूर्ण ही है। तो ये है सनातन की जो डेफिनेशन गॉड की कि वो गॉड पूर्ण था। वो गॉड से जो कुछ निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है। पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो वो भी पूर्ण ही बचता है। इन्फिनिटी की आपने डेफिनेशन सुनी होगी, जो भी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी को निकाल दिया जाता है तो बचता जो है वो भी इन्फिनिटी ही बचता है। तो ये मैथमेटिकली भी आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको वो चीज आसानी से समझ में आ जाएगी कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा मतलब पूरा जगत उसी राम का है और वही राम है जो सबसे न्यारा है। तो जो राम का मंदिर बन रहा है वो दशरथ नंदन राम जो है वही राम है जो सृष्टि को चलाने वाले राम है। और जब दशरथ नंदन श्री राम से पहले भी राम का नाम था, दशरथ नंदन श्री राम के बाद भी राम का नाम है, तो राम का नाम जो है वो इस सृष्टि के खत्म होने के बाद भी राम का नाम ही बचेगा। ये है ईश्वर की परिकल्पना सनातन धर्म में। बहुत सारे लोग जो है इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जबकि मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। मीरा एक भक्त थी जो श्री कृष्ण की अपार भक्त थी। तो उन्होंने ये दोहा लिखा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उन्होंने श्री कृष्ण रतन धन पायो नहीं लिखा। जो लोग इसको अलग अलग रूप अलग अलग में देखते हैं उनको डाउट होता है कि यार श्री कृष्ण तो अलग थे, राम अलग थे, लेकिन वो लोग अल्प बुद्धि में, मैं ये कहता हूँ उनकी जो सोच है ना बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही संकीर्ण सोच है। जब आप अपनी सोच के दायरे को बड़ा करोगे तो आपको हर घट में राम दिखेगा, हर घट में कृष्ण दिखेगा। तब आप इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को नहीं उठाओगे कि वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र है वो राम तो यार एक मनुष्य थे, तो उनको हम भगवान के रूप में क्यों पूजें। तो जब वो पूरी सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर जो एक निरंकार ईश्वर है, जो निरंकार है, वो साकार रूप में भी है। अगर साकार रूप में नहीं होता ना तो धरती, चांद, सितारे और ये पूरा का पूरा जो हमारा सौर मंडल है वो नहीं बनता। एक निरंकार खुद निरंकार रहकर साकार की रचना नहीं करता। तो जो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस श्लोक को क्यों भूल जाते हो मेरे भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, बंधुओं, कि आप जब भी कभी किसी भी पंथ या संप्रदाय में आप जुड़ रहे हो तो आपको एक ईश्वर की जो परिकल्पना जो सनातन धर्म है इसको जरूर समझना चाहिए, इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत नॉलेज छुपा हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि हमारे जो शास्त्रों के साथ छेड़खानी हुई है, हमारे शास्त्रों के साथ बहुत ही जो मिलावटें हुई हैं, छेड़खानियां हुई हैं। आप देखोगे कृष्ण को माखन चोर बना दिया गया, कृष्ण को रणछोड़ बना दिया गया,
कृष्ण की 16,000 बीवियां तक बना दी गई हैं। कृष्ण को जो है रसिया बना दिया गया है। लेकिन ये जो पूरी मिलावट हुई है ये तो 400-500 साल पहले हुई है। रसखान नाम का एक शख्स था जिसने राधा नाम जोड़ दिया हमारे शास्त्रों में। आज लोग राधे राधे करते हुए फिरते हैं, कृष्ण का नाम ही नहीं है कहीं भी। और वो राधा 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 पुकारोगे तो चले आएंगे बिहारी, ऐसे बहुत सारे गाने और इन कथावाचकों ने भी हमारे जो है सनातन धर्म के मूल को खत्म किया है। तो अब इस मूल को दोबारा से स्थापित करने की जो बात है, इसका बीड़ा हर एक सनातनी भाई बहन को जरूर उठाना चाहिए। मेरा जो चैनल है, मैं तो ऐसी तरह के मुद्दे आपके सामने लेके आता रहता हूं। तो आप अपने जो राय है, आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप अगर अपने विचार इस विषय पर बताओगे तो उससे हमें भी ऐसी जानकारी मिलेगी कि हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं। और राम जो है वो, श्री राम जो है वो हमारे आस्था के बहुत बड़े प्रतीक हैं दोस्तों। श्री राम खाली हिंदुओं के राम नहीं है, पूरी सृष्टि के राम हैं। ये पूरी सृष्टि को जो है वो पालन पोषण करने वाले हैं, इसमें सब आ जाते हैं। अगर कोई अभी मोमिन भाई सोच रहा होगा कि यार हम तो राम को नहीं मानते, भाई तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, राम तुम्हारा भी भला करेंगे। तो राम तुम्हारा भी भला करेंगे, पर कहते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। वो राम तुम्हारा भला कब करेंगे? जब तुम अच्छा कर्म करोगे। मोमिनों को मैं बता रहा हूं कि जब आप अच्छा कर्म करोगे तो राम तुम्हारा भी भला करोगे, लेकिन तुम अधर्म करोगे तो अधर्म ही होगा। श्री राम का मंदिर जब बाबर ने तोड़ा तो बाबर तुम्हारे कोई वो सरप्रस्त तो है नहीं, वो तो एक लुटेरा था। आप उसको अपना सरप्रस्त मान के बैठ गए हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मोमिन भाई बहनों, आपकी बहुत बड़ी भूल है ये कि आप बाबर जैसे और इन मुगलों जैसे लुटेरों को अपना सरप्रस्त बना रहे हो। उन्होंने जो कांड किए, उन्होंने जो अधर्म किए, इस भारत की धरती पर हजारों मासूम निर्दोष लोगों को मारा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो अधर्म था। अभी राम मंदिर जो बन रहा है वो धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि अधर्म से जब वो मंदिर तोड़ दिया गया था और वहां पर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया था, वो अधर्म का ढांचा था, उसे टूटना ही था। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अभी तो मैं कहता हूँ जो इतना बढ़िया आप लोगों के जस्टिस हुआ कि 5 एकड़ जमीन दी गई है भैया, 5 एकड़ जमीन। इनजस्टिस तो नहीं हुआ है। अयोध्या का पूरा जो चीज चली, जो भी केस चला, उसमें इनजस्टिस नहीं हुआ। आप भी अपना वहां पर कुछ बना लीजिए। लेकिन अगर आप अधर्म से चलोगे और आप अपनी जो आस्था है वो दूसरे के ऊपर थोपोगे तो वो गलत है। हम हिंदू कभी भी किसी दूसरे ऊपर अपनी आस्था को थोपते नहीं है। हम किसी के घर में जाकर ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हें राम की ही पूजा करनी चाहिए, राम ही पूजने लायक है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे। ये हमें पता है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला वो ईश्वर श्री राम ही है। वही है घट घट में, उसको अलग अलग रूप नाम गुण आप कुछ भी दे दो, अलग अलग नामों से पुकार लो, उसे आप निरंकार रूप में पूजो या साकार रूप में पूजो, वो राम श्री राम एक ही है। लेकिन हम कभी किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि तुम्हें भी यही चीज करनी चाहिए। अगर आपकी जो भी मान्यता है, आप अगर अपनी आस्था को, अपनी मान्यता को दूसरे को थोप दे हो, आप जब कोई शोभा यात्रा जा रही है उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो, ये चीज गलत है। इसको जितनी जल्दी सुधार करना है उतनी जल्दी सुधार कर लो। लेकिन ये अधर्म आप जितना करोगे, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये भगवत गीता का श्लोक है श्री कृष्ण का। हालांकि आर्य समाज वाले इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ये अवतार बाद में वो विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है। उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है, लेकिन ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं अवतार नहीं ले सकता। जो सर्वशक्तिमान है, जो इंसान बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी ये मान्यता है सनातनियों की। हम सनातनियों की ये मान्यता है कि वो ईश्वर कुछ भी कर सकता है। उसको आप लिमिटेड मत करो। अगर आप बोलते हो वो निरंकार ही है, वो साकार नहीं हो सकता, तो आप तो उसकी पावर को लिमिटेड कर रहे हो भाई। चाहे वो कोई भी विचारधारा वाले लोग हो, हम सबकी विचारधारा का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, उसे अपने आप को व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब जब अधर्म होगा, जब जब धर्म की हानि होगी, वो अवतार लेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। और आज आप देख रहे हो कि किस तरह से धर्म की स्थापना हो रही है, जस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसी को राम राज्य बोला जाता है। ये धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है। 500 साल पहले जो अधर्म हुआ था, उसको आज आप देख रहे होंगे कि धर्म की स्थापना हो रही है। बहुत सारे विधर्मी हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो आज क्या हिंदू
इन्होंने 1992 में तो कार सेवकों पे गोली तक चलवा दी, गोधरा में कितने हिंदुओं को जला दिया, बाद में दंगे भी हुए उसको लेकर, उसको भी इन्होंने प्रोपोगंडे के तौर पर पेश किया, लेकिन सच्चाई कोई बताने को तैयार नहीं था। जो रेल में जो हिंदू मरे, कईयों ने कहा ट्रेन में खुद ही आग लग गई, जबकि जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने कहा कि नहीं, उसको जलाया गया था। गोधरा में मासूम निर्दोष लोगों को जलाया था, उसके बाद दंगे हुए, उसका ठीकरा भी फोड़ दिया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं गलत, तो दंगे तो देखो गलत हैं ही, दंगे तो गलत हैं ही, लेकिन वो जो हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को, जो कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलाई थी, वो भी गलत था ना, वो अधर्म था ना। वो तो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे थे ना किसी चीज को। अब मान लो मेरे घर को कोई तोड़ देता है, तो क्या मैं अपने, और तोड़कर वो अपनी बिल्डिंग बना लेता है, तो क्या मैं उसको नहीं तोड़ूंगा? सीधा सा सवाल है कि मेरे घर को कोई तोड़ता है और वहां पर अपना एक घर बनाने लग जाता है, तो थोड़े उस काल में चलो दबा दिया, लेकिन हिंदुओं की जो आस्था थी, उन्हें तो पता था ना ये हमारा घर है, ये हमारे राम का घर है, उन्होंने वो तो उसको ध्वस्त करेंगे ही करेंगे, वो अधर्म नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये अधर्म हो गया। किसी की हत्या नहीं करी थी हिंदुओं ने, लेकिन हिंदुओं की हत्या हुई, उन सनातनियों की हत्या हुई थी वहां पर। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हो। तो अब धर्म की स्थापना हो रही है, और ये धर्म की स्थापना होती है जब अधर्म होगा, धर्म की स्थापना जरूर होगी, देर हो चाहे सवेर हो, लेकिन होगी जरूर। तो जो आज वीडियो आते हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को दोबारा से तोड़ देंगे, अब तोड़ो, आप तोड़ोगे, अधर्म करोगे, तो वो अधर्म का फिर दोबारा से प्रतिकार होगा और धर्म की स्थापना फिर से होगी, क्योंकि यही भगवत गीता में बोला गया था। तो ये चीज जो है वो प्रत्यक्ष है। अब मैं ये नहीं कहता कि आज के टाइम पे कौन अवतार है, आप किसी को भी समझ सकते हो, क्योंकि ईश्वर राम तो घट घट में है, मेरे अंदर भी है तो आपके अंदर भी है, क्योंकि राम ही तो धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण भी तो राम के ही वो पार्ट थे, हम सब भी तो राम के ही पार्ट हैं। तो जब भी अधर्म होगा ना, ईश्वर आएंगे, ईश्वर आते हैं, और आज आपके सामने प्रत्यक्ष है कि कैसे धर्म की स्थापना हो रही है। तो ये भी ईश्वर ही कर रहे हैं। आप किसी एक शख्स को मत बोलिए कि यह भाई अवतार है, मत बोलिए, लेकिन कर तो कुछ ईश्वर ही रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो वाकई में जानकारी मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।